दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अंजलि ने वो बंद दरवाजा खोल दिया और उसे एक पुरानी डायरी और खत मिले थे। डायरी में कुछ राज छिपे हुए थे जो कि किसी महिला की जिंदगी से जुड़े हुए थे। अब अंजलि उस डायरी को पढ़ने और उस लड़की की कहानी को जानने के लिए बेचैन है, लेकिन सविता इस राज को छिपाने के लिए चिंतित है। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। अंजलि अपने कमरे में बैठे खुद से सोचती हुई कहती है कि यह कहानी किसी महिला की है। आखिर वो महिला कौन हो सकती है? तभी उसने डायरी उठाई और ध्यान से पन्ने पढ़ती है, और जैसे जैसे पढ़ती है उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आते हैं। ये क्या? राधा? यह तो राधा नाम की लड़की की कहानी है, लेकिन कौन थी राधा? इस राधा के बारे में तो मैं जान के रहूंगी कि आखिरकार कौन है। अगले दिन रोज की तरह आज भी अंजलि, सविता और विक्रम साथ में टेबल पर नाश्ता करते हैं। अंजलि सविता की ओर देखते हुए बोली, आंटी। उसी वक्त सविता ने अंजलि को टोका और बोली, बेटा अब तो कितने दिन हो गए तुम्हें घर आए हुए, अब तो मुझे माँ जी बोला करो, आंटी को छोड़ो अब। मुस्कुराते हुए अंजलि बोली, जी माँ जी, जैसी आपकी आज्ञा। माँ जी, क्या मैं बेटी होने के नाम से कुछ बात पूछ सकती हूँ? सविता ने कहा, जरूर अंजलि। अंजलि ने पूछा, क्या इस घर में कभी राधा नाम की कोई महिला थी? यह सुनते ही सविता का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। सविता धीमी आवाज में बोली, राधा? वो नाम इस घर में दोबारा कभी नहीं लिया गया। विक्रम थोड़ा असहज हो जाता है और विषय बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि के मन में अब और भी सवाल उठ रहे हैं। दोपहर का समय, सविता और विक्रम हॉल में अकेले बैठे हैं। सविता विक्रम से बात करते हुए कहती है कि अंजलि को राधा के बारे में सब कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर उसने ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश की तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। विक्रम बोला, माँ, मैं अंजलि से बात करूंगा। उसे इस मामले में और सवाल नहीं पूछने चाहिए। सविता की आंखों में चिंता और गुस्से का मिश्रण है। सविता सोचते सोचते हॉल से चली जाती है कि अंजलि को रोकना अब मुश्किल होगा। उसी वक्त अंजलि हॉल में विक्रम के पास आती है। विक्रम, मुझे कुछ बात करनी है। विक्रम बोला, हाँ अंजलि, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं रूम की तरफ ही आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो पहले तुम बताओ क्या बात है। अंजलि ने विक्रम से पूछा, ये राधा कौन थी? उसकी डायरी में कुछ बहुत अजीब बातें लिखी हैं। माँ जी ने उसका नाम लेने से भी मना कर दिया। विक्रम थोड़ा असहज होता है। उसने सोचा कि इसे कैसे इनकार करूं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाते हुए विषय बदलने की कोशिश करता है। विक्रम बोला, अंजलि, ये सब पुरानी बातें हैं। राधा की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिनके बारे में बात करना अब सही नहीं है। माँ इसीलिए नहीं चाहती कि तुम ज्यादा सोचो। प्लीज तुम यह सब सोचना बंद करो और रात बहुत हो गई है, आराम करो। लेकिन अंजलि संतुष्ट नहीं होती। उसके चेहरे पर अब और सवाल उभरने लगते हैं। अंजलि जिद्दी आवाज में बोली कि मैं इस सच्चाई को जानने से पीछे नहीं हटूंगी। विक्रम। रात का समय, अंजलि अपने कमरे में डायरी पकड़े अकेली बैठी है। उसका मन उलझा हुआ है। अंजलि खुद से सवाल करती है कि आखिरकार माँ जी क्यों चाहती हैं कि मैं राधा के बारे में न जानूं। इस डायरी में कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए। मैं इस सच्चाई को जरूर सामने लाऊंगी। वो डायरी को कसकर पकड़ती है और अपने मन में दृढ़ निश्चय करती है कि वो इस राज की तह तक जरूर जाएगी। अंजलि फिर से उस बंद कमरे के पास जाती है जहां उसे पहले डायरी मिली थी। वो कमरे के अंदर कदम रखती है और वहां की धूल भरी चीजों को ध्यान से देखती है।
उसकी नज़र एक पुराने बक्से पर जाती है। वो बक्से को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताला बहुत जर्जर है। उसे धीरे धीरे खुलता देख उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। शायद इसमें और भी कुछ छिपा है, वो मन ही मन सोचती है। कमरे में अंजलि को बक्सा दिखाई दिया, उसके पास जाती है। अंजलि बक्से को धीरे धीरे खोलती है। इस बार उसे अंदर एक और कागज का टुकड़ा मिलता है। वह कागज बहुत पुराना है और उस पर कुछ हाथ से लिखा हुआ है। अंजलि उसे ध्यान से पढ़ने लगती है। ये क्या है? क्या ये किसी और का खत है? शायद राधा के लिए? अंजलि का दिल अब और तेजी से धड़कने लगता है। उसे अब यह यकीन हो रहा है कि राधा की कहानी में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और वो इस रहस्य को जानने के लिए और उत्सुक हो गई है। अगले एपिसोड में क्या अंजलि को उस बक्से में कोई और सुराग मिलेगा? क्या सविता उसे इस सच्चाई से दूर रखने में सफल हो पाएगी? अगले एपिसोड में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगले एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों। जल्दी मिलते हैं। स्टे